हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने ब्लॉग में काफ़ी टाइम बाद स्वागत कर रही हूँ। लगभग मैं अपने मायके जा रही हूँ और अपने मायके के गांव के करीब में हूँ। तो मुझे याद आया कि क्यों ना ब्लॉग चालू किया जाए और मैं अपने गांव के साइड घूमने भी गई हूँ। तो मुझे याद आया कि क्यों ना एक ब्लॉग यहाँ के लिए बना दिया जाए, क्योंकि मैं तो थोड़ा लेट में ही ब्लॉग डालती हूँ और ये है ब्लॉग मेरा संडे के दिन का। और हम लोग अपने गांव की तरफ जा ही रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी होता है फेस में अपने मायके जाने का। और ये मुड़ गई अपने गांव के लिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी और जाऊँ गांव तो ज़रूर आप लोगों को पूरा स्पष्ट गाड़ी से उतर के जो लिखा है उसको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये पहुंच रहे हैं हम लोग अपने गांव की तरफ। अपने गांव पहुंच भी गई मैं और ये गांव का तालाब जिसमें मैं काफ़ी दिनों तक नहाई भी हूँ। मज़ा आता है, गांव गए और तालाब में नहीं नहाए तो मज़ा ही नहीं आता। और ये पहुंच गए हम लोग अपने घर की बाड़ी की पीछे साइड से जाते हैं, गांव के सामने और मैं पहुंच थोड़ा गई छोटा अपने पड़ गांव जाता है अपनी मम्मी जगह से कार मिलने के लिए। अभी गाड़ी से उतरी नहीं हूँ तो मैं सोची कि कुछ अपना बोल लूँ। पीछे साइड हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पे सिर्फ बांस और पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। और मैं उतर जाती हूँ। काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ मैं अपने गांव। अरे गिर गया, देख। बैग निकालना पड़ेगा बेटा, सबको बैग को लेके जाना। मैं भी आ रहा हूँ रोहित तो बैग आप लोग जाना। हाँ बेटा, अरे ये तो बंद ही नहीं हुआ है। अभी से तुरंत खुशी हो गए। छुट्टी आज खत्म, छुट्टी आज खत्म है। अभी 31 तारीख नहीं हुआ है हम लोग का खत्म। खुश रहो, टीचर लोग का खुश रहे। कहाँ है लेकिन कपड़ा कहाँ है पता नहीं। और घर पहुंचने के बाद भाई बहू और भाई भी घर में आए हुए थे, तो मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल गई। बहुत अच्छा मोमेंट था लेकिन मैं शूट करना ही भूल गई। ये दूसरे दिन का है और मैं लगा रही हूँ आलता। आलता क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि आज है सोमवार का दिन और सोमवती अमावस्या पड़ा हुआ है, जो बहुत खास दिन है, जो मेरे मायके में पड़ा इस बार। और मैं तैयारी कर रही थी आलता माहौल लगा के। हाँ, मैं फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। यहाँ पे जामुनी कलर का केसरिया खिला हुआ है और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है मेरा। इतना सा और नारियल मंगाई हूँ। अब भाभी के घर जा रही हूँ, वो पूरा व्यवस्था करके रखी होगी। तो सोमवती अमावस्या का पूजा पता नहीं कब जाएगा ये वीडियो, मेरे को नहीं पता, लेकिन सोमवती अमावस्या का पूजा सोमवार को कर रही हूँ। और ये पहुँच गई, भाभी तैयार हो रही है। घर में दिखाती हूँ आपको, आप लोगों को दिखाती हूँ। घर में तैयार हो रही हूँ, इनका घर दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है लेकिन इनका घर। हो गया भाभी तैयार। थोड़ा नारियल मंगाया भाभी, रुक जाओ। ले ना, दोनों दिन छू के चढ़ा लो। कुछ लगाई है इसमें शायद। हाँ नहीं तो बुझा जाते दिया। हाँ हाँ, अच्छा लगा तेरे। हाँ हाँ, लाए रख समझ जाना ना। मेरे पंचामृत है, मेरे ये सफेद धागा लपेटते हैं, कच्चा हाँ धागा। हाँ और ना ये पुस्तक के पढ़ ली। हाँ। फूल दे। और यहाँ पे मैं और भाभी निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। घर में हम लोग पूजा नहीं करके थोड़ा दूर गए हैं पूजा करने के लिए। तो भाभी बहुत सारा सामान रखी है, जल वगैरह रखी है, जो जल मैंने लेके आई थी, और पूजा का भी सामान बहुत सारा रखी है। तो कुछ सामान मैं अपने हाथों में रख ली और बच्चे भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मिल जाएगा बरगद का पेड़। और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ बरगद पीपल बहुत सारे हैं, तो एक पेड़ बरगद और पीपल दोनों जुड़ा हुआ है, उसमें हम लोग पूजा करेंगे और बच्चे झूलेंगे बरगद के डाली से। इसलिए जा रहे हैं, उनको बड़ा खुशी हो रहा है कि मज़ा आ जाएगा। और मेरी भतीजी है मणिकणिका और दोनों मेरे बच्चे और एक मेरे अभिषेक भतीजा सब जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुआं को, झांक रही हूँ। कभी ये कुआं इतना ज़्यादा भीड़ हुआ करता था, अपने घर के लोग ही यूज़ करते थे, हमारी दोनों भाभियाँ। और
बड़े पिताजी हम लोग खुद यूज़ करते थे, लेकिन अभी एकदम से सूना सा पड़ा हुआ है क्योंकि अब बड़े पिताजी रहे नहीं और सब अपने अपने घर में बोर खुदवा चुके हैं। तो बड़ा मैं जब भी जाती हूँ तो वो दिन याद आते हैं जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी, तो एक पल के लिए भी खाली नहीं हुआ करता था कुआँ। जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है ना कि एकदम से भीड़ होता है कहीं पे और अचानक खाली हो जाता है, बस वो याद करते हुए मैं और भाभी चले जा रहे हैं। और यहाँ पहुँच गए हम लोग बरगद पीपल का जो जुड़ा हुआ पेड़ है वहाँ पे। और मैं कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं भाभी के साथ पूजा कर रही हूँ। जाना तो होता है, मिल के बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये सब पूजा पहले बार मैं भाभी के साथ कर रही हूँ। वट सावित्री की तरह ही सोमवती अमावस्या का पूजा होता है और यहाँ पे बच्चे बरगद का जो जटा होता है उससे ऐसे झूल रहे हैं दोनों, मेरा बेटा और मेरी भतीजी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, उसकी जटा में झूलने बहुत मजबूत होता है ना, इस कारण से जटा टूटता भी नहीं है। और यहाँ पे पूरे पत्ते गिरे हुए एकदम प्राकृतिक जगह लग रहा है। इतना मज़ा आया कि शायद मैं अपने शब्दों में बयान ना कर सकूं कि अपने घर में ही पूजा कर लेती थी अकेली अगर रहती हूँ या बिलासपुर में रहती हूँ तो, या अपने मायके गई हूँ तो भी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमारा बेटा वहाँ पे जटा में झूलने के बाद बरगद के पेड़ में चढ़ गया। और बिटिया रानी पतंग मिल गया है तो उसको थोड़ा दूर खेत में चली गई है वो उड़ाने के लिए। और यहाँ पे मैं भाभी को बोल रही हूँ कि भाभी आप करते जाइए पूजा और मैं पीछे पीछे करूँगी। जब अपने से जब कोई बड़ा मिल जाता है ना तो लगता है मेरे को, मेरी भावना है वो बता रही हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता। और मैं छोटी ही हूँ क्योंकि मैं भाभी से के सामने में छोटी ही थी और आज मैं भाभी से ज़्यादा बड़ी लग रही हूँ क्योंकि मैं मोटी हो गई। जब भाभी की शादी हुई थी ना तो मैं 5th क्लास में थी और आज भाभी जैसे कि तैसे लग रही है। और यहाँ हम लोग धागा बांध रहे हैं। 108 बार हम लोग घूमेंगे सोचे थे, लेकिन धागा बीच में बहुत ज़्यादा उलझ गया जिसके कारण हम लोग को 108 फेरा नहीं देते बना, शायद 51 बार भी हमने फेरा दिया। फिर यहाँ पर हमारा कथा चालू हो गया। राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बाल वृद्धों को छोड़कर और कोई राजा नहीं रहा। इस भारतवर्ष में केवल हम 5 भाई बचे हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं। तो पात्र का फल लेकर उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत में भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में बिखे ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब कोई स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन बनाई मैं मूर्ख फलता, मैं देवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राण स्वामी ये चार। और पूजा के बाद आरती करने लग गए मैं और भाभी। और तभी मैं कुछ टाइम पहले अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोली थी कि आप भी आ जाओ, प्राकृतिक स्थल में हम लोग आए हैं तो ढूंढते ढूंढते पहुँच गए। और बताइए कि किस तरीके से आना है पीछे से। तो वो भी आ चुके हैं तो भाभी बोलती है कि आप दोनों आरती कर लो। और यहाँ पे ना मैं भाभी सेम साड़ी पहने, भाभी पहले से कुछ दूसरे कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में मेरे देख के वो भी चेंज कर ली, एक जैसे लगेंगे ननद भाभी करके। और यहाँ पे हम लोग तिलक लगाए, कुछ बच्चों 2 बच्चों को मैं लगाई, अपने हस्बैंड को मैं लगाई, भाभी मेरे को लगाई, मैं भाभी को लगाई तिलक और सिंदूर। फिर मेरे पतिदेव बताने लगे कि मैं अभी ट्रेनिंग करके शाखा से आया हूँ RSS का, तो बता रहे हैं कि किस उंगली से किसको तिलक लगाना चाहिए, अतिथियों को किस उंगली से लगाना चाहिए, पितरों के लिए किस उंगली से लगाना चाहिए, देवताओं को किस उंगली से लगाना चाहिए, यही चर्चा यहाँ पे हमारा हो रहा है। उसके बाद एक दूसरे को हमने प्रसाद दिया और प्रसाद देने के बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए और दिन भर का हम लोग व्रत रहे।